नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव है हिंदी बुक है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम परंपरा का मूल्यांकन का इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बना है वो लेकर के आया हूँ। इससे पहले है ना आप लोग को मैं ये परंपरा का मूल्यांकन को जो लेखक है जिसका नाम है रामविलास शर्मा, क्या बच्चे तो रामविलास शर्मा जी है। इनका हम लोग पहले जन्म को देख लेते हैं, इनका जन्म है ना स्थान को देख लेते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं ताकि इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले है ना इनके लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस पाठ के लेखक जो बच्चे याद रखेगा वह है रामविलास शर्मा जी। कौन है तो बच्चे याद रखेगा तो रामविलास शर्मा जी। किसके तो परंपरा का मूल्यांकन यानी कि परंपरा का मूल्यांकन के है ना लेखक का नाम क्या बच्चे तो याद रखिएगा रामविलास शर्मा जी। जिनका जन्म कब हुआ बच्चे याद रखिएगा तो 10 अक्टूबर 1912 में। कब हुआ था बच्चे 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था बच्चे, याद रखिएगा है ना 10 अक्टूबर 1900 है ना 12 में इनका क्या हुआ था तो बच्चे याद रखिएगा तो जन्म हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ हुआ था स्थान तो उत्तर प्रदेश। क्या बच्चे याद रखिएगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये उन्नाव में हुआ था। कब हुआ था उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आपको है ना निराला जी की साधना पुस्तक पर है ना साहित्य पुरस्कार भी मिला था। बच्चे याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि निराला जी की साधना पर जो है इनको पुस्तक पर साहित्य पुरस्कार भी मिल गया था। ठीक है। आगे देखिए ध्यान से इनके प्रमुख रचना क्या है तो बच्चे याद रखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ही आएंगे। ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचना कौन कौन है बच्चे याद रखिएगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला क्या बच्चे याद रखिएगा तो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरा है प्रेमचंद्र और है ना उनका युग है। क्या बचे तो प्रेमचंद्र उनका युग है। उसके बाद है भाषा और समाज है। उसके बाद भारत की समस्या इत्यादि। ये सारी जो है या इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपके बुक में बहुत सारा दिया होगा और मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ छाट करके जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर लाया गया है। ठीक है। आप देखिए ध्यान से इनका जो निधन जो होता है वो बच्चे याद रखिएगा इस डेट को है ना यानी कि 2000 ईस्वी में क्या हो जाता है बच्चे इनका निधन हो जाता है यानी कि मर जाते हैं। ठीक है। अगर देखते हैं ध्यान से बच्चे अब हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं एक एक करके जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे बच्चे। आइए दोस्तों एक एक करके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। अब आप लोग भी ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल है ना पदार्थ माना जाता है वह क्या कहा जाता है तो बच्चे याद रखिएगा वह जो कहा जाता है बच्चे वह भौतिकवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे याद रखिएगा तो है ना भौतिकवादी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है। क्या कहा जाता है तो भौतिकवादी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो एक का करेक्ट आंसर बच्चे डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वह ध्यान से देखिएगा कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। बच्चे याद रखिएगा जितने भी सारे है ना यूरोप के लोग जो थे वह कौन सा सभ्यता था जिससे लोग प्रभावित थे। ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा वो था एंथेक्स की सभ्यता। याद रखिएगा तो क्या होगा तो एंथेक्स की है ना सभ्यता से। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे तो सी हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि शेली और है ना वारन कहाँ के थे बच्चे तो याद रखिएगा शेरी और वारन जो थे बच्चे वह कहाँ के थे तो बच्चे याद रखिएगा यूनान के। कहाँ थे बच्चे तो यह यूनान के थे। ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि जारशाही शासन का संबंध था। बच्चे याद रखिएगा कि जारशाही शासन का संबंध था किससे संबंध था बच्चे तो याद रखिएगा वह जो था वह रूस से था। बच्चे क्या से था बच्चे याद रखिएगा तो वह रूस से था। ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी बच्चे याद रखिएगा रूस की जो क्रांति जो बच्चे वो याद रखिएगा कब हुई थी है ना तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। रूस की क्रांति जो है वह 1917 में हुआ था। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे तो याद रखिएगा वह बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि है ना व्यास है ना क्या तो व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है क्रम से याद रखिएगा इसमें जो है उनकी रचना दोनों का जो है वह है गीता और रामायण। क्या है तो गीता और रामायण हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है
कि परंपरा का जो मूल्यांकन है, परंपरा का जो मूल्यांकन है वह किसकी पुस्तक है बच्चे, याद रखिएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वह है रामविलास शर्मा जी, किसके, तो बच्चे याद रखिएगा, तो रामविलास शर्मा जी का यह एक पुस्तक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है ना 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि है ना प्रगतिशील आलोचना, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, यानी कि प्रति है ना शील आलोचना का जो विकास जो है बच्चे याद रखिएगा, वह कहाँ होता है, तो वह साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, कब होता है बच्चे, तो साहित्य के परंपरा के ज्ञान से होता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो है ना बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, यानी कि सभ्यता का जो है ना हर स्तर क्या नहीं होता है, तो बच्चे याद रखिएगा वह वर्ग युद्ध नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो वर्ग यू नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि साहित्य है ना सापेक्ष रूप से क्या होता है, साहित्य जो है सापेक्ष रूप से क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा वह जो होता है वह स्वाधीन होता है, क्या होता है बच्चे, तो स्वाधीन होता है, बच्चे याद रखिएगा वह क्या होता है, तो स्वाधीन होता है, यानी कि साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है, तो स्वाधीन होता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि एंथ्रैक्स किस महादेश की है ना महादेश में है, ये जो एंथ्रैक्स जो बच्चे याद रखिएगा वह किस है ना महादेश में है, तो याद रखिएगा वह यूरोप में, किस में, तो बच्चे तो याद रखिएगा है ना यूरोप में, क्या यूरोप में, तो एंथ्रैक्स, क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो एंथ्रैक्स जो है कहाँ, तो वो यूरोप में है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि वायरन किस भाषा के कवि है, तो बच्चे याद रखिएगा वायरन जो है वह अंग्रेजी भाषा है, किसके, तो बच्चे याद रखिएगा, तो अंग्रेजी भाषा के, यानी कि इंग्लिश भाषा के जो है कौन है, तो वायरन जो है क्या है, तो कवि है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो निराला की साहित्य साधना जो है वो बच्चे बता दूं वह रामविलास शर्मा की कृति है, किसकी है बच्चे, तो याद रखिएगा, तो रामविलास शर्मा की कृति है, जो लेखक है इस पाठ के, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन है, इसके लेखक अगर पूछा जाए तो वो बताइएगा रामविलास शर्मा जी है। अगर निराला की साहित्य साधना की पूछा जाए कौन लिखा गया है, कौन लिखे हैं, तो वह है रामविलास शर्मा जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित किया गया है, तो बच्चे याद रखिएगा यह जो किया गया है वह परंपरा का मूल्यांकन से, किसे, तो परंपरा का मूल्यांकन से। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि दूसरों की नकल कर है ना लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो बच्चे याद रखिएगा दूसरे की जो नकल करके होता है ना वो अधम होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा वह जो होता है वह अधम होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि है ना रफाल, देखिए ध्यान से बच्चे कि रफाल जो है वह लियोनार्ड द विदी और एंजेलो यानी किसकी देन है, तो बच्चे याद रखिएगा यह जो है वह किसकी है, तो याद रखिएगा इटली की देन है, किसकी देन है, तो इटली की देन है, यानी कि इसका करेक्ट से बच्चे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि शेक्सपियर कौन था, बच्चे याद रखिएगा ये शेक्सपियर जो था वह एक है ना नाटककार था, क्या था बच्चे, तो नाटककार था, कौन, तो शेक्सपियर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे है ना ए हो गए, क्या होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि है ना निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई थी, बच्चे याद रखिएगा इनकी जो साधना जो बच्चे वह टोटल कितने खंडों में, तो 4 खंडों में की गई थी, कितने, तो बच्चे याद रखिएगा, तो 4 खंडों में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे,
सॉरी बच्चे, 4 खंडों में नहीं, है ना, याद रखिएगा 3 खंडों में। किसमें तो बच्चे याद रखिएगा, तो 3 खंडों में किया गया था। इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो है ना बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। बच्चे याद रखिएगा, इनका जन्म अब जस्ट मैंने बताया है शुरू में, है ना, 10 अक्टूबर 1912 को। कब, तो 10 अक्टूबर 1912 को, यानी कि इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो 19 का ए होंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चे याद रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वह एक उन्नाव गांव था, है ना, क्या, तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना उन्नाव गांव था। ठीक है, वहाँ सानी जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो 20 का सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि क्वेश्चन में 21 में कहता है, बच्चे ध्यान रखिएगा कि है ना प्रेमचंद और उनका युग जो है वह किनकी रचना है, यानी कि प्रेमचंद और उनका युग, यह जो किनकी रचना है। तो बच्चे याद रखिएगा, यह जो रचना है वह है ना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। किसका है, तो है ना रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का है ना यह क्या है, तो लेखक है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा मतलब किया गया, तो प्रेमचंद और उनका युग जो है यह किसका है, तो रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बी। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, यानी कि सभ्यता का हर स्तर जो है वह वर्ग युद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना वर्ग युद्ध जो होता है वह नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, यानी कि साहित्य जो है वह सापेक्ष रूप में क्या होती है बच्चे, तो याद रखिएगा वह जो होती है वह स्वाधीन होती है। क्या होती है, तो स्वाधीन होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो है ना 23 का बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि लैटिन कवि कौन है। बच्चे याद रखिएगा, लैटिन कवि जो है वह किसको कहा जाता है, किसको बोलेंगे, तो वर्जिल को। किसको, तो वर्जिल को कहेंगे, यानी कि इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। क्या होंगे, तो 24 का ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, यानी कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। बच्चे याद रखिएगा, है ना वह 7 है। कितने बच्चे याद रखिएगा, तो 7 जो है ना कवियों की कविता संग्रहित किया गया है। तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो बच्चे याद रखिएगा डी होंगे। क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि अवज्ञ ने तार सप्तक कब संपादित किया गया था। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा, यह जो है 1900 है ना 43 यानी कि 1943 में किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना बी हो जाएंगे। क्या होंगे, तो इसका करेक्ट सर बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बच्चे याद रखिएगा, रामविलास शर्मा को है ना किस कृति के लिए, है ना, तो एक कृति था इनका, है ना निराला, जो पहले मैंने बताया है कि है ना निराला की, है ना क्या था, तो साहित्य, निराला की क्या था, तो साहित्य साधना था। ठीक है, इनके द्वारा है ना यह जो है पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा वह हो जाएंगे, है ना, तो सी होंगे। क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है ना ध्यान दीजिएगा कि आदिम का शब्द है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, आदिम का जो है ना शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है अति प्राचीन। क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा अति प्राचीन होता है, यानी कि इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो 28 का ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। बच्चे याद रखिएगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बच्चे यह रचना जो है यह डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। किसकी है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। जिसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हो जाती है, यानी कि लेखक जो है इनके, है ना जो इनकी मृत्यु जो है कब और कहाँ
हो जाते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो है वह 2000 ईस्वी में होते हैं। कब होते हैं? तो 2000 ईस्वी में होते हैं। और कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, वह होते हैं दिल्ली में। कहाँ? तो बच्चे है ना, दिल्ली में हो जाते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो है ना, वो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान से देखिए कि साहित्य की है ना परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। बच्चे याद रखिएगा, यह जो व्यवस्था जो था बच्चे, वह किस में तो है ना, समाजवादी, कौन था बच्चे? याद रखिए, तो समाजवादी है ना व्यवस्था में, किस में? तो समाजवादी व्यवस्था में इसको क्या किया गया? तो है ना संभव है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो 31 का सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कहता है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। बच्चे याद रखिएगा, परंपरा का जो ज्ञान है वह किसके लिए है ना, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य क्या करते हैं? तो रचना करे, इनके लिए, यानी कि इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो 32 का सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि भारतीय की है ना राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। बच्चे याद रखिएगा, यह जो है समाजवादी, किसमें? तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना यह एक समाजवादी व्यवस्था इसमें संभव है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। यानी लेखक जो रामविलास शर्मा जी है ना, इनके गांव का नाम क्या था बच्चे? तो याद रखिएगा, इनके गांव का जो नाम था वो क्या था? तो उच्च है ना उन्नाव था, है ना उन्नाव था, मगर यहाँ पर उच्च उच्च गांव दिया है। उन्नाव है ना जो सानी में पड़ता है, यहाँ पर इनका क्या था? गांव का नाम था। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे? तो बच्चे याद रखिएगा 34 का बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि भौतिकवादी का अर्थ भाग्यवाद हाँ नहीं है, यह किस पंक्ति की है। बच्चे याद रखिएगा, है ना यह जो है बच्चे याद रखिएगा किस पंक्ति की है? तो है ना परंपरा का मूल्यांकन का है। किसकी है? तो परंपरा का मूल्यांकन का है, यानी इसका करेक्ट से क्या आ जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है ना कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बच्चे याद रखिएगा, यह जो विद्या है वह किस क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या बच्चे? तो यह एक निबंध है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और है ना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। है ना, जय हिंद।